नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है ये टॉपिक क्लास 12 बिहार बोर्ड अकाउंट्स को लिख रहे हैं। बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के हैं और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके कंपनी अकाउंट्स का ये टॉपिक है। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं, जिन वीडियोस को आपने देखा है और आपका रिप्लाई भी बहुत बढ़िया आया है। उम्मीद करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ये नया वीडियो लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये भी कंपनी अकाउंट का ही टॉपिक है, कंपनी अकाउंट का ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर से मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अगर वो हिंदी मीडियम में इनको एग्जामिनेशन देना है, हिंदी मीडियम में एग्जाम देना है, तो उस कंडीशन में वो जो अपने नोट्स हैं वो हिंदी में आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो सारे डायलॉग्स हिंदी में ही बोलता हूं, तो आप उसके बेस पे हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी के अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वो सारे डायलॉग्स हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उन सारे टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश में ही लिखने टेक्निकल टर्म्स को, सेंटेंसेस आप हिंदी में फ्रेम करिए, लेकिन जहां टेक्निकल टर्म्स हैं, जहां टेक्निकल शब्द है, उन सारे टेक्निकल वर्ड्स को आप इंग्लिश में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे जो पहला टाइप है वो ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चौथा कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवा पेड अप कैपिटल, छठा अनकॉल्ड कैपिटल और सातवां रिजर्व कैपिटल। ये 7 भागों में बांटा गया है। शेयर कैपिटल को 7 प्रकार में बांटा गया, 7 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ऑथराइज्ड कैपिटल है। क्या है वो? ऑथराइज्ड कैपिटल। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूं ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस चलता है, उस वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना करके सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ये मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट किसका? कैपिटल का, कि कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल क्या हो सकता है। मान लीजिए कि मुझे एक कंपनी खोलना है जिस कंपनी का नाम आरके लिमिटेड हो या एक्स लिमिटेड हो या वाई लिमिटेड है। जो भी कंपनी मैं खोलना चाहता हूं उस कंपनी का के बारे में मैंने तय किया है कि उसका मैक्सिमम कैपिटल 10 करोड़ हो। 10 करोड़ मैक्सिमम कैपिटल रख सकते हैं। तो 10 करोड़ हम कहां पे लिखेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे कि हमारे इस कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है। इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अमाउंट का शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकता। ये ऑथराइज्ड कैपिटल का और भी कुछ नाम है। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मेरे सारे वीडियोस, सारे डायलॉग, सारे टॉपिक्स इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि कंसेप्ट आपको तो समझ में आएगा ही आएगा। आप मेरे सारे वीडियोस की मदद से अगर आप चाहें तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारे कंटेंट मैं ऐसे तैयार कर रहा हूं। अगर इन सारे कंटेंट को वीडियोस के माध्यम से आप देखते हैं और सुनते हैं तो आपको सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बस आपको 2 या 3 बार इन वीडियोस को देख लेना है। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजीली याद हो जाएगा। इसलिए इन सारे चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? तो कंपनी
जितने शेयर्स को बाजार में जारी करती है, कंपनी जितने शेयर्स को बाजार में जारी करती है उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। मान लीजिए ये कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपया है, उस 10 लाख में कंपनी ने 6 लाख रुपए के शेयर्स जारी किए, 6 लाख रुपए के शेयर्स जारी किए, तो ये जो 6 लाख रुपए का जो शेयर्स जारी किया, ये 6 लाख उसका इशूड कैपिटल हुआ। नेक्स्ट बात बोले सब्सक्राइब। इशूड के बाद अगला टर्म आता है सब्सक्राइब कैपिटल का। इशूड के बाद अगला टर्म आता है सब्सक्राइब कैपिटल का। तो कंपनी ने, अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख था, कंपनी ने इशू किया 6 लाख, तो इशूड कैपिटल हुआ 6 लाख। अब उस 6 लाख में से मार्केट में 5 लाख रुपए के शेयर्स बिके, 5 लाख रुपए के शेयर्स बिके, तो ये 5 लाख रुपए के जो शेयर्स बिका इसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। तो 10 लाख ऑथराइज्ड रहा, 6 लाख इशूड रहा और 5 लाख क्या रहा? सब्सक्राइब रहा। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, मान लो कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है और कंपनी ने अभी तक मात्र 80 रुपया, कंपनी ने अभी तक मात्र 80 रुपया ही मांगा है, 80 रुपया ही मांगा है, 80 रुपया ही मांगा है, 80 रुपया ही मांगा है। 100 का शेयर था, कंपनी ने 100 का 100 नहीं मांगा हर शेयर पे, हर शेयर पर से कितना मांगा? 80। तो फेस वैल्यू 100 रुपया शेयर का और कंपनी ने अभी तक मांगा कितना है? 80 रुपया। तो ये हुआ कॉल्ड अप, ये हुआ 80 रुपया का जो 80 रुपया जो अमाउंट है ये कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी ने 100 रुपए के शेयर में से अभी तक 80 ही मांगा है, बाकी का जो 20 है, बाकी का जो 20 है वो अनकॉल्ड कैपिटल होगा, बाकी का जो 20 है वो अनकॉल्ड कैपिटल होगा, बाकी का 20 क्या होगा? अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर है? बाकी का 20 अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब ये कंपनी का हर एक शेयर 100 रुपए का था और कंपनी ने अभी तक उस 100 में से 80 की ही मांग करी है, तो कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपया हो गया। और अनकॉल्ड कितना हो गया? 20 रुपया। अनकॉल्ड कितना हो गया? 20 रुपया। अनकॉल्ड कैपिटल 20 रुपया, 100 में से 80 घटाया। उसके बाद बात करते हैं, हम लोगों ने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। अब हम लोग सीख लेंगे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, कंपनी जितने भी पैसे मांगती है जनता से, कंपनी जितने भी पैसे मांगती है अपने शेयर होल्डर से, उसमें से जितना पैसा कंपनी को मिल पाता है, मान लो कंपनी ने मांगा 80 रुपया, कंपनी ने 100 में से कितना मांगा? 80 रुपया, लेकिन पब्लिक अभी तक उसमें 60 रुपया ही पे कर पाया। कितना पे कर पाया? 60 रुपया। फिर से ध्यान से सुनिए, कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, 100 में से कंपनी ने अभी मांगा 80 रुपया तक ही और पब्लिक से मात्र कितना रुपया मिला? 60 रुपया। तो जितना पैसा मिला, जितना रुपया मिला वो पेड अप कैपिटल। वो क्या है? पेड अप कैपिटल। देखो ये 60 रुपया को मैं कनेक्ट कैसे कर दे रहा हूं? मैं पेड अप से। किससे कनेक्ट कर दे रहा हूं? पेड अप से। और 20 को किसको? अनकॉल्ड से। अब कहते हैं रिजर्व कैपिटल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है? अनकॉल्ड कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा, कभी कभी अनकॉल्ड कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा, एक सर्टेन पार्ट कंपनी रिजर्व करके रखती है। अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 20 रुपया। मान लो इसमें से 10 रुपया, इसमें से 10 रुपया, 20 रुपया में से 10 रुपया, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का एक सर्टेन पार्ट कंपनी, अनकॉल्ड कैपिटल का एक सर्टेन पार्ट कंपनी रिजर्व रखती है। उस हिस्से को कंपनी कभी नहीं मांगती है। अनकॉल्ड कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा कंपनी रिजर्व रखती है, उस हिस्से को, उस पार्ट को कंपनी पब्लिक से कभी नहीं मांगती है। इसके मांगने का वक्त होता है उस वक्त जब कंपनी बंद होता है। जब कंपनी क्या होता है? बंद। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब ये जो रिजर्व कैपिटल वह पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी रिजर्व रखती है। सामान्य परिस्थिति में कभी भी कंपनी उस पैसे को कॉल नहीं करती है। कंपनी उस रिजर्व पार्ट को तभी कॉल करती है जब कंपनी बंद होता है और कंपनी को जरूरत होता है। तो कंपनी के वाइंडिंग अप होते समय रिजर्व कैपिटल की मांग कंपनी कर सकती है। इस पोर्शन को, इस पार्ट को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। फिर से बोले, रिजर्व कैपिटल जो है अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट है जिसे कंपनी नॉर्मली नहीं मांगती है। नॉर्मल रूटीन के हिसाब से कंपनी वो तब मांगती है जब कंपनी बंद होता है, कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है, कंपनी जब लिक्विडेट करती है, तब कंपनी रिजर्व कैपिटल का हिस्सा मांगती है। रिजर्व कैपिटल को
कैपिटल रिजर्व से कंफ्यूज नहीं करना है। रिजर्व कैपिटल अलग चीज है और कैपिटल रिजर्व अलग चीज है। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की सिचुएशन में ज्यादा सामान मेरे पास है नहीं, टेक्निकल बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। यूट्यूब पर अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। बाजार पूरा बंद है, कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से वीडियोस बना रहा हूं मैं। और वीडियोस की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत दमदार होगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आने वाले दिनों में जब बाजार खुल जाएंगे तो और भी कुछ टेक्निकल सामान मैं ले लूंगा, जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इनहैंस्ड हो जाएगी और ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, जो है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट, उन सबकी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे, सारी नोटिफिकेशंस का इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिलता रहे, ताकि आप किसी भी वीडियो को देखने, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इन सारे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ताकि घर बैठे वो अपने सिलेबस को पढ़ सके और उनके समय का सही इस्तेमाल हो पाए। सारे स्टूडेंट्स अभी चिंता में पड़े हुए हैं कि उनका सिलेबस कैसे होगा, कब पूरा होगा, एग्जामिनेशन कैसे देंगे, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इन सारी चिंताओं को दूर भगाइए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल खत्म कर लीजिए। बिहार बोर्ड का ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिट देगा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देने जा रहा हूं और दूंगा, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।